हाँ, तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार के रूप में क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग प्रूव करेंगे और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में है 4 भी मल्टीप्लाई में है। चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग डेल जेड बार पहले फिर डेल जेड। तो ऐसा हमें प्रूव करने है। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहली बार प्रूव करने के लिए हमें x पे फोकस करना है। ठीक है, x की वैल्यू होती है z प्लस जेड बार बाई 2, क्योंकि z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई और z बार की वैल्यू होती है x माइनस आई वाई। दोनों को जोड़ेंगे वहां से 2x की वैल्यू मिलेगा, तो x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2 और y की वैल्यू मिल जाएगा z माइनस जेड बार बाई 2, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करें तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 1/2 होगा और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू होगा माइनस में 1/2, ऐसा मिलेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। जैसे हमारे पास यदि जेड होता तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यदि एफ की बात करें तो एफ जो होगा वो जेड का फंक्शन होगा, तो हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल जेड को हम किस तरीके से दो भागों में चेंज करेंगे, तो एक्स और वाई दोनों के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे डेल एफ डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल जेड, फिर वैसे ही डेल एफ और डेल वाई, यहाँ पे लिखेंगे डेल वाई डेल जेड, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि x और z वाला तो हमने डिफरेंशिएशन किया है, वैसे ही y का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, वैल्यू पुट कर देना है। और यहाँ पे ये भी वैल्यू निकाल लीजिए, डेल x डेल z बार की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा और डेल y अपॉन डेल z बार की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1/2 आई भी यहाँ मौजूद रहेगा, यहाँ भी आई मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो प्लस में रहेगा, ये वैल्यू माइनस में रहेगा, है ना। तो एक जगह हम बोलेंगे ये वाला जो है जेड के रेस्पेक्ट में है और एक जो है वो जेड बार के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ऐसा मिला। अब इसमें हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे हमें डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स और वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, प्लस हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 आई मिलेगा और प्लस में मिलेगा ये वैल्यू। ठीक है, कोई चीज कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर लीजिए, 1/2 आई कॉमन हो जाएगा, है ना। 1/2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा, है ना। अब 1/i की वैल्यू क्या होती है इस पे हम ध्यान देंगे। तो 1/i की जो वैल्यू होती है माइनस आई। ठीक है, माइनस आई क्यों, क्योंकि 1 की जगह में हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 और वैल्यू कटेगा, i पावर माइनस 3 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, तो i पावर 3 की वैल्यू होती है i पावर 3 इक्वल टू माइनस आई, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस आई। तो इसकी वैल्यू टोटल आपको मिल जाएगी 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स और माइनस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू। अब यदि मैं इसकी वैल्यू चाहिए मुझे तो मैं सीधा डेल जेड ऑपरेट कर दूंगा, यहाँ पे डेल जेड बार ऑपरेट कर दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे ऑपरेट करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार डेल जेड, ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। इसको भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, पहले जेड बार की वैल्यू निकालेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में ऑपरेट कर देंगे तो बन जाएगा। तो वैसे मैं पहले इसको वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार और डेल जेड होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 तो कॉमन है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल बाय डेल जेड बार, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे डेल एफ और डेल एक्स और माइनस आई डेल एफ और डेल वाई, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ जेड बार है
जबकि यहाँ पे हमारा x का फंक्शन दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी x और y के रूप में दो भागों में चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो दो भागों में कैसे चेंज करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ डेल जेड बार और डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1/2 और दो भागों में चेंज करना है। देखिए ध्यान देना, डेल बाई डेल एक्स पहले लिखिए, जैसा फंक्शन है वही फंक्शन रहेगा, फिर आई डेल एफ अपॉन डेल वाई ही रहेगा, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डेल एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डेल जेड बार, है ना। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसी को चेंज करेंगे, फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन जो है x और y दोनों का फंक्शन है, ऐसा करके हम इसको दो भागों में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा फंक्शन होगा डेल बाई डेल y, यहाँ z था, z बार था, जबकि हम y में चेंज कर रहे हैं तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएगा, उसको हम लिखेंगे डेल y और डेल z बार, ऐसा है ना। अब इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। चलिए इस लाइन पे फोकस करते हैं, इस लाइन पे वैल्यू हम रखते हैं, हमें आंसर दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ डेल जेड बार और डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 तो कॉमन है, फिर 1/2 कॉमन है, फिर यहाँ बचेगा तो डेल अपॉन, है ना, अंदर अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स और डेल वाई, ये वैल्यू मिलेगा। डेल एक्स और डेल जेड बार की जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/2, अभी हमने डिफरेंशिएट किए थे, तो ये है। फिर नेक्स्ट में हम लिखे अप्लाई कर दो इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ डेल और y और डेल x, फिर यहाँ I लिखोगे डेल स्क्वायर है और डेल y का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है, -1/2 I है, -1/2 I है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करें और इसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे। देखिए 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। यहाँ पे बचेगा क्या, डेल स्क्वायर है डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई डेल स्क्वायर है डेल एक्स डेल वाई, है ना। यहाँ पे देखिए -1/i यहाँ पे ऑपरेट होगा, तो -1/i डेल स्क्वायर है डेल वाई डेल एक्स होगा, और माइनस माइनस प्लस आई कैंसिल, तो 1/2 तो बाहर हो चुका है वैसे भी, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर है डेल वाई का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखिए 1/i की वैल्यू होगा -i, तो ये वाला जो वैल्यू है वो कट जाएगा, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहां पे हम लिखेंगे प्लस, तो 1/4 डेल स्क्वायर है डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई डेल स्क्वायर है डेल एक्स डेल वाई, माइनस माइनस प्लस आई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल वाई का स्क्वायर, तो ये वैल्यू दोनों कट जाएंगे और यहाँ का 4 जो है घटांसर होगा, तो 4 इस 1/4 को हम लिखेंगे 4 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार डेल जेड, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कट गया, बचा क्या, हमारा आंसर बच गया 4 डेल स्क्वायर एफ डेल जेड बार और डेल जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई डेल यहाँ पे f है डेल f और डेल y का स्क्वायर। यदि f को दोनों साइड से हटा दें तो हम लिख सकते हैं इसको 4 डेल स्क्वायर और डेल जेड ऐसे बार लगा सकते हो, यहाँ पे लिखोगे डेल f, तो ये हट जाएगा। देखिए ध्यान दिए, ये दोनों इसलिए कटा क्योंकि डेल x डेल y और डेल y डेल x ये दोनों फॉर्म में इक्वल आते हैं, इसलिए कट गया। वैसे ही यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, डेल जेड को पहले लिख सकते हैं, डेल जेड बार को बाद में लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार आप प्रूव भी कर सकते हो उसको भी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल स्क्वायर डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पेपर में
है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में है कि f जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर u और डेल जेड बार की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, ऐसा हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इससे पहले ही हमने पढ़ा कि हमारे पास एक हमने पढ़ा कुछ इस तरीके से, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर डेल जेड बार। इतना मान हमें मिलता है ऑलवेज, ठीक है। और ये किसी भी फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, f एनालिटिक दिया है, तो चूंकि हमारे पास क्या है, f इज एनालिटिक। अब f इज एनालिटिक होता है तो उस केस से क्या होगा, उस केस से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो u होगा और v होगा वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्या करेगा ये, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यदि ये सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u और डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लाप्लास इक्वेशन। वैसे ही आप चाहो तो v के लिए भी लिख सकते हो, है ना, कि डेल स्क्वायर v डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, डेल जेड के फॉर्म में है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल जेड बार u इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर डेल जेड और डेल जेड बार v इज इक्वल टू 0। और u और v यदि इज इक्वल टू 0 है तो इसके लिए इसका मतलब होगा पूरे f के लिए 0 होगा, और f के लिए 0 होने का मतलब एक टोटल क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर f डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। और इन दैट केस डेल स्क्वायर डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। कंप्लीटली आपको इसका मान 0 के बराबर प्रूव करना था, है ना। तो चाहे तो u के लिए प्रूव करना था तो u के लिए तो यही प्रूव हो जाता है, ठीक है। और इसको देखा जाए तो यहाँ पे भी इस टाइप से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। और वैसे v के लिए भी ये संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई करेगा, और u के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 19 का बी क्वेश्चन, ठीक है। आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसके बाद जस्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, और उस 20 नंबर के क्वेश्चन पे क्या क्या होगा उसको भी हमें ध्यान देनी है, ठीक है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है f ऑफ z क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, नियमित फलन लिखा है, मतलब रेगुलर फंक्शन बोला है, और रेगुलर फंक्शन का ही नाम है एनालिटिक फंक्शन। तो ये क्या है, एक प्रकार का भी एनालिटिक फंक्शन ही है ना। ये क्या है भी, एनालिटिक फंक्शन है। f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन। देन हमें प्रूव करनी है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर का मान जो होगा वो होगा 4 मॉड एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड, ये का इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमने को, तो पहले तो एक सिंपल फार्मूला जो अभी हमने प्रूव किया उस फार्मूले का यूज करेंगे। उस फार्मूले का यूज करने के बाद हमको डिफरेंशिएशन करके बन जाएगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी मिलेगा उसको हम देखेंगे कि क्या वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर डेल जेड और डेल जेड बार, ये वैल्यू इसकी होती है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए अप्लाई करने से पहले, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, इसके लिए हम अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा
कि एफ ऑफ जेड लिखेंगे, है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वैसे ही रखिए, डेरिवेटिव करते जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे इसकी वैल्यू निकालने से अच्छा है इसकी वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, दोनों में अप्लाई करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ बाहर में हम लिखेंगे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल जेड बार का यहाँ पे मॉड फंक्शन एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमें सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे क्या रहता है, जब हमारा फार्मूला की बात करें तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ फार्मूला में क्या रहता है 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई रहेगा, है ना। अब हम ध्यान दें तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, फार्मूला में। और दूसरी बात, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डेरिवेटिव करने से पहले इसको आप ये बताएंगे कि किसका किसका फंक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखेंगे एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड का बार इसका फंक्शन है। आप पढ़े हैं कि जेड का स्क्वायर का मतलब होता है जेड और जेड बार, जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जेड और इनटू में जेड बार, तो जेड और जेड बार का यहाँ पे यूज हुआ है। और यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जेड बार के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ जेड वाला जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जेड बार वाला का होगा, मतलब देखिए एफ ऑफ जेड बार। अब ये भी ध्यान रखें कि एफ ऑफ होल जेड बार का मतलब होगा एफ ऑफ जेड बार, अंदर में ये अप्लाई हो जाता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो है वो जेड बार का फंक्शन होगा, इसका फंक्शन नहीं होगा। तो ये वाला जो है जेड बार का फंक्शन नहीं है, ये जेड बार का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करें वहां पे, तो 4 लिखेंगे और ये जेड बार का फंक्शन होगा। तो पहले हम लिखेंगे डेल स्क्वायर डेल जेड बार पहले लिखेंगे और एफ ऑफ जेड बार लिखेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान दें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डेल बाय डेल जेड लिखेंगे, जेड बार के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का तो वही रहेगा, एफ जेड बार वाला में डेश लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 लिखेंगे डेल जेड लिखेंगे, उसके बाद जब हम डेल जेड डेरिवेटिव कर देंगे तो एफ डेश जेड और एफ डेश जेड बार होगा, क्योंकि ये जेड बार जो है कांस्टेंट हो जाएगा जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा, एक जगह जेड बार है और एक जगह क्या है, जेड है। अब फिर वापस हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म में आते हैं, ये डेश रहता है और ये एफ जेड रहता है, इसका होल बार कर देते हैं। देखो डेरिवेटिव सेम रहेगा, अंदर में जो बार है उसको आप होल बार में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करने के बाद आप थोड़ा ध्यान दें तो ये बन गया जेड, है ना, और एक बन गया जेड बार, ठीक है। जेड और जेड बार जो होगा वो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब मॉडुलस इस पे लगेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 4 मॉड ऑफ एफ डेश जेड का होल स्क्वायर। ये बहुत ही आएंगे थ्योरम है, क्योंकि ये इंट्रेंस जो भी इंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे एमएससी वगैरह का इंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर आईआईटी लेवल में जो होता है पेपर आईआईटी जेम का, तो उस जगह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन, तो उसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। तो 4 मॉड ऑफ एफ डेश जेड का होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, इसकी वैल्यू क्या होगी करके पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू आएगा, है। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना